भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद एवं संजय राणा ने संयुक्त रूप से कहा कि मतदाता पुनरीक्षण में सरकार और आयोग के गठजोड़ से भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भारी हेराफेरी किया गया, जिससे करीब 70,000 के आसपास मतदाताओं को होल्ड पर रखकर मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, जिससे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा मतदाता पुनरीक्षण में सुधार की मांग करती है। यदि मतदाता पुनरीक्षण में सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए कांग्रेस कमेटी विधिवत रूप से आंदोलन करेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, प्रदेश कमेटी के नेता संजय राणा के अलावे अमित आनंद, युवा कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत बनर्जी, सियाराम दास मौजूद थे। इस तरह सरकार ने पूरे बिहार में वोटरों की चोरी का जो एक नया सिस्टम बनाया है, उसी के खिलाफ पहले भी इंडिया गठबंधन कई बार आंदोलन कर चुकी है। उसी को हम लोग जब नजदीक से देखने लगे, खासकर कहलगांव विधानसभा में, तब समझ में आया कि ये जो मतदाता की जो सूची है, किस तरह से इसको काटी और छांटी जा रही है, किस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक बीएलओ आए ही नहीं है। और जो पुनरीक्षण का काम है, मतदाता सूची जो बन रही है, और वो बीएलओ घर बैठे अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। लगभग कहलगांव विधानसभा में 70,000 वोटों की चोरी हुई है। 70,000 एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वोटरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। ये गलत है और ये बिल्कुल सरकार चाहती है कि किसी भी तरह वोटरों को, जो हमारे वोटर हैं, जो सच्चे वोटर हैं, उनका नाम काटा जाए। निर्वाचन आयोग का काम है कि कोई एक भी मतदाता छूटे नहीं, अपना वोट का अधिकार से वंचित ना हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया को अपनाने का आदेश दिया जो कभी संभव नहीं हो सकता था। वही बिहार जैसे राज्य में जहाँ घनत्व सबसे ज्यादा है, जहाँ बाढ़ का भी समस्या है, जहाँ बारिश का समस्या है, जहाँ श्रावणी मेला जैसा राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है, वैसे समय में कोई औचित्य नहीं था इसको मतदाता गहन पुनरीक्षण करने का। लेकिन तो पर भी किया गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। आज जो विशेष हम लोग का आयोजन है संवाददाता सम्मेलन का, कि 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बोला था कि एफिडेविट देने के लिए। अब पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज उसने, निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट दिया है कि हम इस तीनों पहचान पत्र को मान्यता नहीं देंगे। जैसे पहला जितना 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे थे वही मांगेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों को मालूम चला कहलगांव विधानसभा में लगभग 65,000 मतदाताओं को पेंडिंग रखा गया, होल्ड पे रखा गया। किस कारण से रखा गया, उसका आधार क्या है, इसका हम लोग मांग की है जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी से, और यारो जो कहलगांव विधानसभा का अशोक कुमार मंडल जी, उनसे ही मांग की है कि आखिर आपने 65,000 मतदाता जो कहलगांव विधानसभा में रोक के रखा है, पेंडिंग होल्ड पे रखा है, उसका आधार क्या है, किस कारण से रोका है, कोई कारण होगा, उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। उन्होंने मुहैया भी कराया हम लोगों को लिस्ट, हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं क्या कारण है, उस पर भी हम लोग गहन जांच कर ही रहे हैं। बाकी हम लोग फिर से यही मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग अपनी कार्यशैली को बदले और इस मतदाता गहन पुनरीक्षण को वापिस ले।